start a companion. Okay. Okay. So what we are going to learn today is Linux. Okay. So Linux. Okay. Uh, अभी जितने भी हमारे पास लोग हैं, like anybody aware of what is Linux? If I start with Abhay, you already know that you work with me, right? Um, so how much you know Linux? What is Linux? I ask you. क्या मतलब Linux क्या चीज होती है? Legit. What is Linux? Anyone? It's open platform, like we can discuss. Linux is a basically we can say Linux is operating system like Windows and any other operating system Mac OS. Yeah, is operating system. Correct. Okay. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. एनीवन एल्स लाइक कहाँ पे सुना है, किसी ने लिनक्स के बारे में सुना है, यूज किया है, और क्या चीज करता है, क्या तो लिनक्स को क्या बोल सकते हो, व्हाट इज लिनक्स, और कोई एग्जांपल्स भी दे सकता है, कहाँ यूज किया है, कुछ क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये. सो आफरीन, आई मीन इफ यू हैव एनी इनपुट. Sorry, I don't have an answer for this. ओके लिनक्स. महिपाल जी, लाइक आपने कहीं पे लिनक्स के बारे में सुना है? थोड़ा बहुत सुना है कि मतलब यूनिक्स से आया है लिनक्स. पहले यूनिक्स चलता था, अभी लिनक्स चलता है. एग्जैक्टली, डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स. ओके. किसी को पता है कि ये बनाया किसने था? एनीवन who knows who developed Linux? जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी ये किसने बनाया? ये तो आपको या मैं नाम ही भूल गया उसको. माइक्रोसॉफ्ट ओनर का. उसने बनाया. लाइनस टोरवाल्ड. लाइनस टोरवाल्ड. ओके. Who was it? I didn't recognize the voice. Who ये अभिमन्यु. Linus Torvald. Okay. अभिमन्यु. Torvald. Yeah. Okay. Forgot this. Linus Torvald. ठीक है. तो मतलब क्यों, मतलब लाइनक्स कहाँ यूज करते हैं हम, मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लाइनक्स? किसी को कुछ आइडिया? लाइक कमांड लाइन में बेसिकली सर्वर और हार्डवेयर से अपन CLI कमांड लाइन कम्युनिकेट करने के लिए. Communication is easy and faster. And Okay. one more thing, if we need to update any service, so we can just restart that particular service in Linux. We don't need to start a whole machine. Yeah, that is the biggest advantage of having Linux. Okay. So you don't need to restart Linux for any new software installation. Okay. और upgrades, right? जैसे विंडोज है ना, विंडोज में आपको चीजें इंस्टॉल करते हो, बोलता है भाई रिस्टार्ट करो, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो, है ना. ये इश्यूज आपने हर जगह फेस किया होगा, राइट? इवन आपका आईटी टीम है ना, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, विंडोज के अपडेट पुश करती है. ओके. तो वो बोलती है कि नहीं, आपको एक हफ्ते बाद रिस्टार्ट मारना पड़ेगा. ठीक है. ये एक कॉमन प्रॉब्लम है विंडोज के साथ में, आपको कुछ टाइम बाद में रिस्टार्ट करना ही पड़ता है, वो आपका सिस्टम स्लो कर देता है. ओके. लिनक्स के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, और वो जब हम लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे देन you will understand कि ऐसा क्यों है. ठीक है. So I'll quickly give you a brief how Linux came into picture. Okay, and what is Linux. Okay. So starting में क्या था? स्टार्टिंग में सिर्फ दो मेन प्लेयर्स थे. IBM, if you heard of IBM, मशीन्स बनाता था, राइट? मशीन्स बनाता था, मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था, राइट? स्टार्टिंग में ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते थे? दे ट्राई टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर like printers, okay, like mouse, like keyboard, joystick. Okay. ये हार्डवेयर है, राइट? इनके साथ में आपको काम करना है तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ओके. उनको बोलते हैं ड्राइवर्स, राइट?
सबने ड्राइवर्स के बारे में सुना होगा, राइट? पहले जब विंडोज एक्सपी था तो आपको हर चीज के लिए ड्राइवर डालना पड़ता था। ओके, आपको इथरनेट यूज करना है तो आपको रियल टेक का एक बहुत फेमस ड्राइवर थे, वो इंस्टॉल करने पड़ते थे। आपको कैमरा यूज करना है तो कैमरे का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। हर हार्डवेयर के साथ में एक सॉफ्टवेयर की सीडी आती थी। वो क्या करती थी, वो क्या करती है, आपके हार्डवेयर के साथ में कैसे काम करवाना है, वो उसका कोडिंग, उसका उसका प्रोग्राम उस सीडी के अंदर रहता था, वो आप इंस्टॉल करते थे, फिर आप उसको यूज कर पाते थे, राइट? आईबीएम की मशीन बनाता था, मशीन से उनको काम करवाना है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बनाता था। इन सॉफ्टवेयर को बोलते थे ड्राइवर्स। ओके, अब ओके, सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहीं चलता है क्योंकि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? तो देर इन इन जैसे सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू है, मेमोरी है, राइट? और आपका जीपीयू है, राइट? और आपका ये पीएसयू है, पावर सॉकेट यूनिट, राइट? सो ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ये दे आर वेरी लो लेवल, राइट? कोई कोई सॉफ्टवेयर होगा या कुछ मॉड्यूल होगा जो आपके सीपीयू से इंटरेक्ट करता होगा, राइट? मेमोरी से इंटरेक्ट करता होगा, जीपीयू से इंटरेक्ट करता है, पीएसयू से इंटरेक्ट करता है। आपका सॉफ्टवेयर, आप जो भी सॉफ्टवेयर आज यूज कर रहे हो, वो डायरेक्टली मेमोरी से बात करता ही नहीं है, सीपीयू से बात नहीं करता, जीपीयू से बात नहीं करता। उनको यूज करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एनवायरनमेंट लगता है, राइट? एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगते हैं, राइट? एक लेयर लगती है, उस लेयर को बोलते हैं कर्नल, राइट? ये नाम बहुत सुना होगा कर्नल के बारे में, ठीक है? तो कर्नल क्या है एक्चुअल में, मैं अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, सो देयर इज बेयर मेटल, राइट? बेयर मेटल, आई होप ये बहुत बार सुना होगा आपने, बेयर मेटल, राइट? मेटल, ओके। सो बेयर मेटल्स क्या होता है, ये आपकी जो सीपीयू है, मेमोरी है, राइट? आपकी जीपीयू है, आपका पीएसयू है, okay? आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, राइट? ये आपका बेयर मेटल है, राइट? दे ये हार्डवेयर है आपका सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है? तो ये जो बेयर मेटल है, इससे इंटरेक्ट करता है आपका बेसिक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं कर्नल, राइट? और कर्नल क्या करता है, ये आपको आईओ प्रोवाइड करता है, रीड एंड राइट, ओके, रीड एंड राइट, राइट? यहाँ पे यहाँ पे आपकी लैंग्वेज का काम होती है असेंबली लैंग्वेज। आपने बहुत बार सुना होगा असेंबली लैंग्वेज का, असेंबली का कोड है, राइट? असेंबली का कोड है, या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ना? किसी ने, आप में से काफी लोग एम्बेडेड में भी आपका एम्बेडेड का नॉलेज होगा, राइट? आपने डायरेक्ट रेस्पबेरी पाई है, या फिर ES32 है, ये जो हार्डवेयर से, इससे इसकी जब कोडिंग करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ये एकदम डिफरेंट टाइप की कोडिंग है, राइट? सी से भी एक नीचे होता है एम्बेडेड असेंबली लैंग्वेज, राइट? वो जो ये जो कोड होता है ना, उस वो कोड भी कर्नल के लेवल का रहता है ना? कर्नल क्या करता है, सिर्फ इनसे इनको इंस्ट्रक्शन भेजता है बाइट्स में 1 और 2, और फिर उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू कंट्रोल होता है, राइट? सो देयर इज अ अनदर लेयर हियर, देन देयर इज अ कर्नल। अब आपके पास में बेसिक ड्राइवर्स आ गए हैं जो आपके सीपीयू, मेमोरी से काम कर सकते हैं। तो उन ड्राइवर भी एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके कर्नल के लेवल पे रहता है, ठीक है? देन देयर आर एप्लीकेशंस लाइक आपका फोटोशॉप हो गया, राइट? फोटोशॉप हो गया, ठीक है? और या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या जैसे विंडोज हो गया, राइट? विंडोज का यूआई है, जैसे एक्सप्लोरर है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक्सप्लोरर, राइट? आपका फायर, ये आपका क्या कहते हैं, एंटीवायरस है। ये क्या है, आपके बहुत टॉप लेवल सॉफ्टवेयर, हाई लेवल, ये आपके क्या करते हैं, इंटरनल फंक्शनलिटी यूज करते हैं विंडोज की या फिर कोई भी कर्नल की, टू इंटरेक्ट विथ अदर हार्डवेयर, बेयर मेटल्स से इंटर करने के लिए, राइट? तो so when IBM started creating machines, they started creating kernels, kernel drivers और ये सब चीजें, right? So they created their own kernel, okay, और it become unique, okay? तो ये IBM की machines पे ही चलता था, IBM की स्पेशलाइज मशीन्स थी, राइट? उनका खुद का आर्किटेक्चर था, जो आर्किटेक्चर जैसे आप आज देखते हो कि जैसे आपने अगर विंडोज लिया होगा तो आपको x86 या फिर 64, ये आर्किटेक्चर है। X32 बहुत पुराना आर्किटेक्चर था। अभी जैसे आर्म आ गया है, ARM 64, अगर ARM 64 है, जैसे जैसे आजकल के मैक मशीन है, M1, M2, M3, M4, ऑल दीज आर आर्म बेस्ड, है ना? एप्पल सिलिकॉन।
ये जो दो हैं वो इंटेल बेस सिस्टम है, जेनेरिक वन है। वैसे ही आईबीएम के खुद के आर्किटेक्चर थे, और ये जो यूनिक्स था वो सिर्फ उन्हीं आर्किटेक्चर पे चलता था, ठीक है। और क्योंकि ये आईबीएम का खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था, ये था पेड, दिस वाज अ पेड कर्नल, ठीक है, राइट। ये कर्नल आप किसी कहीं और जगह यूज नहीं कर सकते थे, राइट। जैसे मान लो कि आईबीएम के अलावा कोई और मशीन बनाना चाहता है, राइट, तो वो क्या करेगा, मशीन तो बना देगा, पर उसके पास में कर्नल नहीं है उसको चलाने के लिए, राइट। तो इसी प्रॉब्लम, क्योंकि आईबीएम यहाँ पे सोल पार्टनर था, तो आईबीएम को काउंटर करने के लिए आया माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी खुद की मशीन्स बनाई, ओके। और या फिर जैसे, और इसी के साथ साथ में एप्पल भी आ रहा था लाइन में, ओके। तो इन तीनों ने क्या किया, अपने अपने मशीन्स के नीचे एक कर्नल बनाया, ओके, कर्नल बनाया, और इन्होंने भी अपना कर्नल बनाया, ओके। एंड दे स्टार्ट शिपिंग देयर ओन सॉफ्टवेयर फॉर रनिंग देयर ओन मशीन। आप देखोगे एप्पल का जो हार्डवेयर है, ठीक है, इस हार्डवेयर पे आप विंडोज नहीं चला सकते, राइट, ओके। आप जो आईबीएम की मशीन्स पे है, आप उसके ऊपर विंडोज के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, मैक नहीं चला सकते। इवन आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट क्या था, काफी जेनेरिक चीजें चला रहा था, ठीक है। इसके पास जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर था, ठीक, इट ट्राई टू क्रिएट अ जनरलाइज्ड हार्डवेयर, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल चीजें चल सके, है ना। तो इन्होंने अपने ओएस का नाम दिया विंडोज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यूनिक्स था, इन्होंने विंडोज बनाया, और एप्पल ने बनाया अपना मैक ओएस। तो ये तीन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, राइट। अभी तक यहाँ पे लिनक्स कहीं नहीं, राइट। ये तीनों ही जो सॉफ्टवेयर थे, जो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल दीज आर पेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। आप अगर मैकओएस लेना चाहते हो तो आपको एप्पल का हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, और मैकओएस का ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आप जब बैक टू जैसे 2004 की बात है, 2005 की बात है, जब आपको विंडोज खरीदना पड़ता, विंडोज चलाना होता था, तो आप एक सीडी खरीदते थे जो 3,000 4,000 रुपए की आती थी, एक्सपी की या फिर विंडोज 7 की, इनकी सीडीज आती थी। टॉरेंट पे सबने डाउनलोड की होगी, पायरेसी हर जगह चलती है, आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाला होगा, राइट। तो वहां पे पायरेटेड आप विंडोज यूज कर रहे हो, पर जैसे ही नया अपडेट आता था वो आपका विंडोज लॉक कर देता था, आप कुछ यूज नहीं कर सकते थे, राइट। तो वहां पे ये यहाँ पे क्या था, विंडोज, ये माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपॉली थी, राइट, कि भाई मेरा विंडोज आपको चलाना है तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, राइट। एप्पल बोलता था आपको मैकओएस चलाना है तो मेरा हार्डवेयर खरीद के और पैसा देना पड़ेगा, वो हार्डवेयर के कॉस्ट में इंक्लूड था। आईबीएम बोला था आपको मेरी मशीन यूज करनी है, यूनिक्स के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों को काउंटर करने के लिए एक कुछ लोगों ने मिलके क्या किया, कि भाई ये तीनों तो पैसा ले रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट पैसा नहीं दे सकते ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम स्क्रैच से चीजें बनाएंगे, ओके। सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग स्क्रैच अ न्यू कर्नल, ओके, अ न्यू कर्नल जो कि इसका रिवर्स इंजीनियरिंग था यूनिक्स का। उस टाइम उस टाइम के क्या था, ये मैकओएस और विंडोज वर मोस्ट ऑफ द यूआई बेस्ड थिंग, राइट। यूआई बनाना बहुत डिफिकल्ट था, तो इन लोगों ने क्या किया, भाई हमें यूआई नहीं चाहिए, हमें तो खाली मशीन से इंटरेक्ट करना है, लेट्स क्रिएट अ सीएलआई बेस्ड, तो आईबीएम का सीएलआई जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने क्या किया, इसी का क्लोन बनाया, ओके। एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ न्यू कर्नल दैट इज reverse engineered of IBM of reverse engineered version of IBM Unix, ओके। तो यहाँ पे जो मेन कैंडिडेट था जिसने ये स्टार्ट किया था, उसका नाम था लाइनस टॉर्वर्ड, लाइनस टॉर्वर्ड, ओके। सो इसने बेसिक कर्नल बनाया, ओके, इसने बेसिक कर्नल बनाया, एंड इट स्टार्टेड गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जहाँ पे ये स्टडी कर रहा था, लाइक आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कलेज और समथिंग, ओके। स्टार्टेड गिविंग दिस फॉर फ्री टू ऑल,
ठीक है। तो वो क्या कर सकते थे, कोई भी मशीन उठाई उस पे चलाए, क्योंकि सीपीयू हर कोई सबके पास अवेलेबल होगा, मेमोरी सबके पास अवेलेबल, जीपीयू, तो हर सीपीयू के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए कर्नल अवेलेबल, क्योंकि ये ओपन सोर्स था, तो जिसको जैसे थोड़ा बहुत चेंज करके नए हार्डवेयर के साथ में अटैच करना इजी है, राइट। आपके पास अगर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप अपने नए हार्डवेयर के साथ चलाओगे, ठीक है, थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, पर आप उसको इश्यू फिक्स करके अपने हार्डवेयर के कंपैटिबल बना सकते हो, राइट। सो ये जो कर्नल था, बिकॉज इट वाज फ्री, was easy to uh, easy to use with new hardware, right? Correct? Okay, so ये जो क्योंकि ये फ्री था, लोगों के पास में सोर्स कोड अवेलेबल था, okay, सोर्स कोड वाज अवेलेबल, राइट, सोर्स कोड वाज ओपन, राइट, जिसको हम आज की टर्म में बोलते हैं ओपन सोर्स। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसका कोड आपके पास अवेलेबल रहता है, आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने हिसाब से शिप कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने यूज केस के लिए। आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है, दे आर लाइक, उनके कुछ लाइसेंसेस होते हैं, एमआईटी लाइसेंस, मतलब ये लाइक ये जो कर्नल था वो एमआईटी लाइसेंस था, तो आप कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है, इट इज फ्री टू एक्सप्लोर, राइट। ये जो कर्नल है, क्योंकि ये लाइनक्स टॉवर ने बनाया था, एंड इट वाज अ reverse engineered version of Unix, it became it became Lin plus Nix, ओके, एंड वो उसको थोड़ा फास्ट करने के लिए लोगों ने इसको लिनक्स बोलना स्टार्ट किया, राइट। एंड दिस लिनक्स बिकम सो फेमस के कि आज जितने भी हार्डवेयर चल रहे हैं, राइट, जितने भी सर्वर चल रहे हैं अराउंड वर्ल्ड, इट टेक्स अराउंड 70% ऑफ द शेयर। तो जो 70% ऑफ द सर्वर्स है वो आपके लिनक्स यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं कुछ सर्वर्स की बात करूं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है, इनके जो सॉफ्टवेयर हैं, राइट, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर इज अ हाइब्रिड ऑफ अ कंप्यूटिंग सिस्टम है। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सीपीयूज होते हैं, कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सीपीयूज, ठीक है, तो उनके लिए एक सेपरेट ओएस बनाना इज अ रिक्वायरमेंट, लाइक, तो आप क्या करते हो, एक लिनक्स का कर्नल लिया और आपने उस सुपर कंप्यूटर के हिसाब से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, और जो सुपर कंप्यूटर को मैनेज करता है, राइट। तो सी लिनक्स इज अ much better version, but much better was it compatible with supercomputers, right? आपके जो गूगल के सर्वर्स होते हैं, गूगल डेटा सेंटर्स, ऑल रन्स ऑन लिनक्स, ओके, ऑन लिनक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स गूगल जो लिनक्स यूज कर रहा होगा उसका खुद का फ्लेवर होगा, क्योंकि उन्होंने लिनक्स को थोड़ा अपने डेटा सेंटर के हिसाब से मॉडिफाई कर रखा होगा, राइट। मैक ओएस, राइट, इसका जो बेस है, ओके, द बेस कर्नल इज similar to Linux. Okay, kernel is similar to Linux. Right? जो Linux में कमांड चलते हैं आपके, वो आपके मैक ओएस में भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कर्नल सेम है। ओके, बिकॉज लाइनस टॉर्वल्ड ने क्या किया, यूनिक्स, मैक ओएस और विंडोज, इन तीनों को रिवर्स इंजीनियर करके एक नया कर्नल बनाया। ओके, तो इट इज हाईली हाईली लाइकली दैट कि जो कमांड्स आपके लिनक्स में काम कर रहे हैं वो आपके विंडोज में भी काम करेंगे, मैक में भी काम करेंगे, और यूनिक्स में भी काम करेंगे, मतलब नॉट ऑल बट मैनी ऑफ दैम, राइट। जैसे पीएस कमांड है, वो लिनक्स पे चलता है, मैकओएस पे चलता है, विंडोज पे नहीं चलता, राइट, विंडोज के अलग अलग, अलग कमांड है। एलएस है जो पावर शेल पे काम करता है, मैक पे काम करता है, यूनिक्स पे भी काम करता है, राइट। सो सो दिस इज ओरिजिन ऑफ लिनक्स, ओके। अब जैसे लिनक्स तो कर्नल था ना, ओके, तो कुछ लोगों ने क्या बोला, यार मुझे मुझे अब है ना विंडोज जैसा सिस्टम चाहिए, राइट। सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग एक्स टर्मिनल, राइट, एक्स टर्म बोलते हैं शॉर्ट में, एक्स टर्म, ओके, या एक्स टर्मिनल, राइट। आपने उबुंटू सुना होगा, एनीबडी यूज्ड उबुंटू बिफोर? Yes. ओके, उबुंटू का खुद का यूआई आता है, राइट। अगर मैं उबुंटू की वेबसाइट खोलूं, उबुंटू एंटरप्राइज, ये एक लिनक्स
लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और आपको इसका यूआई में अगर दिखाऊं आपको, राइट, डाउनलोड उबुंटू एंड देयर आर मैनी वर्जन ऑफ उबुंटू। ओके, तो मैं अगर देखूंगा यहाँ पे, ओके सॉरी, नॉट हियर, टू गो बैक, प्रोडक्ट, उबुंटू डेस्कटॉप। ओके, एक उबुंटू सर्वर है, उबुंटू डेस्कटॉप है। सर्वर क्या करता है, आपको यूआई नहीं देता है। ओके, डेस्कटॉप आपको यूआई भी देता है। okay? तो लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से यूआई बनाना स्टार्ट किया। आप ये देखो, इसके अंदर भी ऐसे आपको जैसे विंडोज में आइकन दिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में आइकन दिखते हैं, ऊपर ऊपर टैब वो दिखता है कि भाई अभी वाईफाई क्या है, वाईफाई कनेक्टेड है क्या, टाइम है क्या नहीं है, राइट। जैसे विंडोज में चीजें दिखती है, वैसे आपको लिनक्स में भी चीजें दिखती है, राइट। तो वो जो चीजें है, जो कम्युनिटी है, लिनक्स की कम्युनिटी एक बहुत, there's a large community, large people of there are many group that are owing Linux Linux environment, okay। और एक पूरा सेट ऑफ पीपल है, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो लिनक्स को मैनेज करती है। ओके, सो उबुंटू है, फिर आप देखोगे रेडिट करके, रेडिट एक कंपनी है, ओके। उन्होंने भी लिनक्स को देखे एक नया नया इंटरफेस, एक नया सॉफ्ट, मतलब नया यूआई बनाया। अंडरलाइन सबके कमांड सेम है। आप उबुंटू यूज करोगे तो सारे कमांड चलेंगे आपके जो लिनक्स में आपने सीखा हुआ है, ठीक है। रेडिट यूज करोगे तो सारे कमांड वो चलेंगे जो आपने लिनक्स पे सीख करके आए हैं, ठीक है। और आपने बैक ट्रैक भी सुना होगा, जो मोस्टली फेमस फॉर हैकिंग, राइट। जो रेड हैट हैकर्स होते हैं वो बैक ट्रैक यूज कर सकते हैं, काली यूज करते हैं, राइट। सो और आपने सूसे भी सुना होगा, सूसे करके एक कंपनी है, उनका खुद का, उनका भी लिनक्स है, राइट। आपने सेंटोस सुना होगा, सेंटोस इज अ फ्री वर्जन ऑफ रेडिट। रेडिट जो एक कंपनी है, इन्होंने अपना एक एंटरप्राइज वर्जन ऑफ लिनक्स भी बनाया है और सेंटोस बनाया है। देखो लिनक्स फ्री है, ओके, पर जब आप इसको यूज करते हो आपको कुछ इश्यूज आते हैं, ऑब्वियसली जब ओएस यूज करोगे तो आपको बग मिलेंगे, राइट। कुछ कंपनियां उन बग को अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती जैसे कि भाई मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ, मुझे लिनक्स यूज करना है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स आए। तो वो क्या करते हैं, वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर लेते हैं। ओके, सो रेड हैट इज वन ऑफ द एंटरप्राइज लिनक्स प्रोवाइडर। इनका खुद का रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, जो आप खरीदते हो सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और फिर आपको सपोर्ट मिलता है उन सॉफ्टवेयर के लिए जो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो। उसी का फ्री वर्जन है सेंटोस, आप इसको यूज करो, कोई चार्जेस नहीं है, ओपन सोर्स है। बट आपके इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसका रेडिट सपोर्ट नहीं देगा आपको, ओके। सो बिकॉज दे आर फ्री टू यूज, ओपन सोर्स, आप, एक बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी है, उसकी वजह से आपको स्टैक ओवरफ्लो पे लिनक्स के आंसर बहुत फटाफट मिल जाते हैं, राइट। कोई भी इशू हुआ तो आप अगर एक इशू फेस कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि 100 लोग और बाकी 100 लोगों को भी ऐसे इश्यूज आ रहे होंगे। तो आप जब गूगल पे सर्च करोगे लिनक्स के बारे में, कुछ इशू के बारे में, तो आपको टॉप 3 या टॉप 4 आंसर में आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दैट इज वाई पीपल प्रीफर टू यूज लिनक्स, ओके, बिकॉज इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट नंबर ऑफ पीपल आर इन फेवर ऑफ यूजिंग लिनक्स, राइट। वहीं अगर आप मैकओएस में जाओ, मैकओएस में कोई इशू मिल गया आपको, राइट, आपको वो लग रहा है कि यार मेरे ये इशू आ रहा है, आप ढूंढ के दिखा दो कि अगर वो इशू आप जब गूगल में डालोगे तो शुरू के 3-4 पेज में अगर नहीं मिला, ठीक है, तो फिर आपको एप्पल सपोर्ट में जाके एक टिकट रेज करना पड़ेगा। वही अगर आप लिनक्स में चले गए, राइट, आपने लिनक्स यूज कर रहे हो, आपको इशू आ गया, तो शुरू के 5 नहीं है तो छठा, सातवां, आठवां, इतने सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास में कि आप सॉल्व कर पाओगे। इवन स्टैक ओवर पे जाओ, स्टैक ओवर पे जाओ, वहां पे क्वेश्चन डालो और तो वो आपको इमीडिएटली आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो लिनक्स इज बैक्ड बाय अ कम्युनिटी, ओके। सो अब अब हमने बात किया लिनक्स के लिए, दिस इज लिनक्स ओरिजिन, ओके, नथिंग ग्रेट अबाउट इट, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ लिनक्स व्हाट। सो नाउ आज जो मोस्ट ऑफ द लाइक, जब भी आपको लिनक्स की बात करेंगे तो देर आर फ्यू फ्लेवर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स, राइट, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स, राइट। सो फ्लेवर ऑफ लिनक्स, इनको
in friendly term also called distros, okay, which is a short term of distributions. लाइक अब सब आपको समझ आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं, राइट? आपके पास एक कर्नल था, आपने उसके अंदर चीजें ऐड करते गए, थोड़ा बड़ा होता गया सॉफ्टवेयर, आपने और चीजें ऐड करी, और बड़ा हुआ, आपने प्रिंटर्स का कोड डाला, आपने माउस का कोड डाला, आपने कीबोर्ड का कोड डाला, आपने वीआर का कोड डाला, फिर आपने यूआई डाल दिया उसके अंदर, यूआई के अंदर फिर आपने वाईफाई डाला, ब्लूटूथ डाला, सो ग्रेजुअली इट बिकम अ बिग बिग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो जिस जिस कंपनी ने, जिस कम्युनिटी ने जैसा सॉफ्टवेयर डाला, जैसा जैसा यूआई डाला, उसके हिसाब से नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स आते गए, ओके। सो उबंटू, सेंटोस, बैकट्रैक, रेड हैट, सुसे, ओके, आल्मा लिनक्स, डेबियन, राइट? ये सारे इन सब चीजों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, या बोलते हैं फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स, राइट? सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, ओके। उबंटू, ओके, SUSE, okay. Then there are Reddit based operating system. Then there are IBM. IBM Linux are not free, so we are not talking about it. Then there are Debian, okay. Then they are अभी बहुत क्योंकि टाइनी ओएस है और काफी फेमस हो रहा है, so these are like, okay, I forgot the name. So 57 MB, 80 MB, इतने छोटे छोटे भी डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं लिनक्स के अंदर, ओके। सो इन सब चीजों को बोलते हैं फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जब लिनक्स के बारे में पढ़ोगे, आप इंस्टॉल करोगे, तो आपके पास में इतने सारे ऑप्शन लगे, फिर आपको लगेगा यार मेरे को कौन सा इंस्टॉल करना है, राइट? सो आई प्रिफर टू गो विथ उबंटू, ओके, बट you can also go with Debian, Red Hat, SUSE, CentOS, Backtrack, anything that you XTerm like, okay. So ये आपकी preferences है। जो भी कमांड मैं आपको इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, दे विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दिस, ओके। ऐसा कोई भी कमांड नहीं होगा कि भाई उबंटू भी चलेगा या रेड हैट में नहीं चलेगा, राइट? सो फॉर आवर ट्रेनिंग पर्पस वी विल यूज उबंटू एज आवर बेस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उबंटू में भी दो चीजें होती है, देयर इज अ यूआई एंड देयर इज अ CLI, ओके। तो CLI वर्जन को बोलते हैं उबंटू सर्वर, ओके, एंड देयर इज अ यूआई वर्जन ऑफ जिसको बोलते हैं उबंटू डेस्कटॉप, okay. So Ubuntu desktop is actually server plus UI portion, okay, जिसको बोलते हैं X system, okay. So आप जब बोलेंगे कि Linux X system, X term, X Windows, right? So they are referring to desktop version of a Linux, okay. Okay, any question until here? यहाँ तक कोई आपको डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, okay? Any question, like we briefly covered history of Linux, क्या होते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या होते हैं, और सर्वर्स और डेस्कटॉप में क्या डिफरेंस होता है? एनी डाउट क्लियर? किसी किसी के मन में कोई सवाल? ओके, एनीवन? नो, ओके, परफेक्ट। So what we covered is what is Linux. So Linux is just like Windows और Mac, सेम Mac और Windows की तरह ही होता है, अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे विंडोज में चीजें होती है, मैक ओएस में चीजें होती है, आइकन्स होते हैं, ये होते हैं, कमांड्स होते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है, कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है, ओके, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने कर्नल के बारे में पढ़ा होगा, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा होगा, और ड्राइवर्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? सेम चीजें लिनक्स में भी होती है, क्योंकि बिकॉज इट इज अगेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो अनलाइक विंडोज और माइक्रोस, ये ओपन सोर्स है, आप फ्री टू, इट इज फ्री टू यूज, आप एंड पब्लिकली द कोड इज पब्लिकली अवेलेबल, ओके। कहाँ यूज होते ज्यादातर? क्लाउड कंप्यूटिंग में, सर्वर्स में, मोबाइल में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, और हम जो पढ़ेंगे डेवऑप्स टूल्स में। तो हमारा जो पूरा कोर्स है वो लिनक्स बेस्ड है। तो जहाँ जहाँ हम जहाँ जहाँ पे भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है, सो वी हैव यूज लिनक्स, ओके। और वी व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लेवर, सो हम यूज करेंगे उबंटू,
एज अवर लिनक्स फ्लेवर। तो मोबाइल में वहाँ का ये जैसे आपने आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, राइट? एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन लिनक्स। ठीक है, तो एंड्रॉइड जब आप एंड्रॉइड के अंदर आप कोई CLI इंस्टॉल करो, वहाँ पे आपको LS CD ये सारे कमांड आराम से चलते हुए दिखेंगे। okay, because Android is also based on Linux based, Android is also Linux based operating system। okay, embedded system जैसे आपके जो आपके IoT tools हैं, okay, Alexa है, uh, और जो भी रोबोट्स हैं, राइट, दे आल्सो रनिंग ऑन सम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, क्योंकि वहाँ पे भी हार्डवेयर है, वहाँ पे भी कर्नल होगा, क्योंकि इंटरेक्शन तो चल ही रहा होगा, राइट। दे मस्ट बी यूजिंग सम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपके IoT डिवाइसेस है, दे आर एम्बेडेड सिस्टम है। ओके, तो वहाँ पे भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, वहाँ पे लिनक्स ही चल रहा होगा, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है, क्योंकि UI नहीं होता है। आप इसको इतना कस्टमाइज कर सकते हो कि इसमें से 90% ऑफ द चीजें हटा दो, फिर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा। ओके, आपने विंडोज यूज किया होगा, मैक OS यूज होगा, इसकी CD जो आती थी, कि किसी को याद है, मतलब वो CD का साइज कितना बड़ा होता था? अगर मैं बात करूँ विंडोज 10 का, अगर मैं CD डाउनलोड करूँ, ओके, ऑन फ्रॉम वेबसाइट, राइट, तो कितना GB है? एनी आइडिया? पर चार एनीवन? अराउंड 4 GB, 4 and 4.5। 4 and 4.5, हाँ, करेक्ट। ओके, लिनक्स, अगर आप छोटे से छोटा, अगर मैं विंडोज की बात करूँ, तो छोटे से छोटा विंडोज भी डाउनलोड करूँ, तो 4 GB का मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा, मेरे को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। 4 GB से छोटा है ही नहीं विंडोज। अगर मैं विंडोज का एक कोर वर्जन भी डाउनलोड करूँ, तो वो भी मुझे 2 GB का डाउनलोड होता है। ये एक विंडोज का CLI वर्जन भी आता है, जिसको विंडोज कोर बोलते हैं। ओके, वो भी आप डाउनलोड करोगे तो वो भी 2 GB का है। ओके, क्योंकि उसका कर्नल बहुत बड़ा है। ओके, वहीं अगर लिनक्स में छोटे से छोटा बात करूं, तो एक लिनक्स होता है जो सिर्फ 54 GB 54 MB में भी आता है। एक 54 MB का लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो किसी भी सिस्टम पे। okay? क्योंकि जब हम बात करते हैं लिनक्स को यूज करने की, क्यों ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, right? आपका आपने जैसे बहुत से लोगों ने रोबोटिक्स में काम किया होगा, लाइक अपने कॉलेज टाइम में रोबोटिक्स यूज किया होगा। रोबोटिक्स में छोटी छोटी चिप्स आती है, ESP ESP वाली चिप्स आती है, रेस्पबेरी पाई आता है, पाई पाई जो मिनी आता है, ठीक है। इसमें 1 GB रैम होती है, 20 GB स्टोरेज होता है ना। इतने में आप विंडोज क्या डालोगे उसके अंदर, मैक OS क्या डालोगे, राइट? वो पूरा खा जाएगा, 1 GB में तो विंडोज चलता ही नहीं। तो वहां पे फिर आपको लिनक्स ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लिनक्स का कर्नल और लिनक्स का यूजेबल सिस्टम आपको 54 GB में आ जाता है। तो आपका जो एम्बेडेड सिस्टम की बाकी की चीजें, बाकी जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। ओके, सो दैट इज वाई लिनक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डेवऑप्स में काम करोगे या फिर किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम में काम करोगे, 90% ऑफ द टाइम आप एक लिनक्स सर्वर से बात कर रहे हो। ओके, अगर लिनक्स सर्वर से भी बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप रिमोटली बैठे हो, ठीक है, आप रिमोट बैठे हो, तो आपको UI बहुत कम मिलता है। ओके, ऑफ कोर्स आजकल वर्क स्टेशन आ गए हैं, लाइक आप वर्क स्पेसेस आ गए हैं, जहाँ पे आप लॉग इन करो तो आपको UI मिल जाता है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम आपको वो नहीं मिलके एक CLI मिलेगा, जहाँ पे आप लॉग इन करके कमांड चला सकते हो सिर्फ, राइट। तो इसलिए हमारा हमारा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम कमांड सीखें कि कमांड कैसे चलाने। और क्योंकि 90% ऑफ द आप कमांड्स के काम, मोस्ट लाइकली आप लिनक्स पे ही काम कर रहे होंगे, या फिर मैक OS पे काम कर रहे होंगे, वेरी अनलाइकली। ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई हमारे लिनक्स एक OS के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? इट्स अ कर्नल, शेल, फाइल सिस्टम एंड GUI। ओके, सो इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ OS, राइट? सो सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, तो हार्डवेयर आपका यहाँ पे है। हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर यहाँ स्पेंड है। ओके, देन यू हैव अ लेयर ऑफ ड्राइवर्स, जो जो आपका बनाता है कर्नल। इसमें आपके ड्राइवर्स रहते हैं और असेंबली प्रोग्राम्स, और लो लेवल C प्रोग्राम्स रहते हैं। ठीक है,
उसके ऊपर फिर आते हैं आपके एप्लीकेशंस, ओके, एंड CLI, ओके, प्रोग्राम्स, एंड इसके ऊपर फिर आते हैं आपका UI, यूजर इंटरफेस, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट आपके OS के यही होते हैं। कर्नल होता है, फिर आपके एप्लीकेशंस जो CLI होता है, फिर उसके बाद में वो UI होता है, right? So this is basics of Linux. Okay. Now what? Okay. Because only few of you have worked on Linux. बहुत से कम लोगों ने Linux पे काम किया। Let's start seeing कि Linux दिखता कैसा है, राइट? आप Linux पे Linux एक्सेस कैसे करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे, राइट? इफ यू आर ऑन मैक, ओके, तो जो कमांड हम यहाँ चला रहे हैं आपके मैक पे भी चलेंगे, राइट? अगर आप मैक पे नहीं हो, विंडोज पे हो, देन देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड WSL, ओके, WSL, ओके। WSL क्या है? आपका विंडोज पे आप एक लिनक्स सिस्टम चला सकते हो, ओके। बैक बैक लाइक 6-7 साल पहले जब ये WSL नहीं था, तो आप क्या करते थे? वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते थे, वहां पे आप लिनक्स इंस्टॉल करते थे, राइट? आपने ये उबुंटू की CD डाउनलोड करी, यहाँ से डाउनलोड नाउ करके, और ये CD फिर आप क्या करते थे? या तो वर्चुअल बॉक्स में चलाओगे, या फिर VMware का वर्कस्टेशन आता था, वहां जाके इंस्टॉल करते थे। तो फिर आपको एक डेस्कटॉप, एक लिनक्स का एनवायरनमेंट मिल जाता था, राइट? ओके। बट नाउ डेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने भी सोचा है, भाई क्यों लोगों को एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करवाएं, क्यों VMware इंस्टॉल करवाएं, एडिशनल सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल करवाएं? हम खुद ही एक कैपेबिलिटी दे देते हैं कि आप भाई आप WSL यूज करो और लिनक्स चला दो। सो दे स्टार्टेड गिविंग WSL फ्रॉम विंडोज 10। तो विंडोज 10 जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने WSL को विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट OS का एक पार्ट बना दिया कि भाई आप लिनक्स डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी अब इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं कि भाई हाँ, लिनक्स इज द कोर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आप उसको बीट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी लिनक्स पे जा रहे हैं आजकल। आज मतलब कंपटीशन ऐसा हो गया कि विंडोज को भी अपने सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में देना पड़ रहा है, राइट? आज अगर आप लिनक्स आप विंडोज का OS डाउनलोड करो, राइट, आपको लाइसेंस की नहीं डालनी पड़ती, राइट? आप अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको लाइसेंस की देनी ही नहीं है। कुछ पोर्शन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ओके। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे आपको आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, एंटरप्राइज ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ता है, अदरवाइज विंडोज इज नाउ फ्री टू यूज। आपको कोई लाइसेंस अप्लाई नहीं करना है, या फिर आपको कोई जो पहले हैक आते थे वो इंस्टॉल नहीं करने हैं, राइट? तो वो वाली चीज अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी खत्म कर दी है। यू कैन यूज इट फॉर फ्री, ओके। फॉर एंटरप्राइज सिस्टम, एंटरप्राइज updates, you need to buy it, okay. Okay, so and if you have Linux, obviously आपके पास में और सब कुछ ऑलरेडी होगा, राइट? एक आपको अगर लिनक्स के कमांड प्रैक्टिस करने हैं, राइट, सो देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन राइट द कमांड एंड यूज इट, ओके। तो इस दैट इज किलर कोडा। सो किलर कोडा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डेवऑप्स रिलेटेड चीजें, मतलब उन चीजों का एनवायरनमेंट मिलता है आपको। जैसे गिट चाहिए ना, तो आपको गिट के लिए एक मशीन मिल जाएगी। आपको लिनक्स चाहिए तो लिनक्स की मशीन मिल जाएगी। आपको ग्राफाना का लैब चाहिए तो ग्राफाना लैब्स मिल जाएगा। फ्लक्स चाहिए, एंसिबल चाहिए, तो इनका आपको एक एनवायरनमेंट रहता है, राइट? हमें क्या करना है? हमें तो खाली एक लिनक्स की मशीन चाहिए, राइट? ओके। तो ये तो लिनक्स का एक पूरा प्ले बुक है। हमें एक प्लेग्राउंड चाहिए, तो ये क्या करता है? आपको एक उबंटू मशीन सिंगल नोड ऑटोमेटिकली बना के दे देगा, ओके, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो आई विल बी गिविंग यू दिस लिंक, ओके, जहाँ पे आप जाके एक मशीन बना सकते हो। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यू कैन लॉग इन विथ गिटहब और एनीथिंग, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जब आप सिस्टम लिनक्स पे लॉगिन करते हो, ओके, सो ये काला पीला सा स्क्रीन दिखता है, ओके।
ऑब्वियसली आपने जब विंडोज पे भी काम किया हो तो पावर शेल खोलोगे तो आपको भी ये काला पीला स्क्रीन दिखता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे आप सिर्फ कमांड चला सकते हो, राइट? अगर आपको कमांड नहीं आते तो दिस स्क्रीन इज नथिंग फॉर यू। ओके, सो हम सीखेंगे कि इस CLI को कैसे यूज करना है। ओके, हम वो सारे कमांड सीखेंगे जहाँ जिसके लिए जो आपको लिनक्स सिस्टम को यूज करने में काम आएंगे, राइट? तो ये फॉर नेक्स्ट 4 और 5 डेज हम टोटली इस CLI पे काम कर रहे होंगे। ओके, हम वो बेसिक्स कमांड देखेंगे जो जो हमें हर लिनक्स सिस्टम पे यूजफुल रहेंगे। ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द कोर CLI कमांड्स, ओके, तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि लिनक्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? सो एनीवन लाइक ओके, बिफोर गोइंग टू लिनक्स, राइट, आप लोग उबुंटू यूज कर रहे होंगे, मैक नहीं सॉरी विंडोज यूज कर रहे होंगे, मैक ओएस यूज कर रहे होंगे। तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैक ओएस का भी विंडोज का भी, राइट? विंडोज में जैसे ड्राइव्स होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, राइट? सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होती है, प्रोग्राम फाइल्स 86 होता है, एक विंडोज का फोल्डर होता है, राइट? तो ये क्या चीज है, ये आपके फोल्डर स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है विंडोज का। तो आप जब विंडोज में जाओगे तो बोले सी ड्राइव में चले जाओ, राइट? सी ड्राइव में अगर कोई आप अगर मैं कोई बंदे किसी ने अगर विंडोज यूज ही नहीं किया है, राइट, कोई जिसने जो शुरू से मैक यूज कर रहा है या लिनक्स यूज कर रहा है, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई सी ड्राइव में चले जाओ विंडोज पे, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, राइट? करेक्ट, क्योंकि ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट? तो आपको अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है, you need to understand the directory structure of that operating system। ओके, सो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा लिनक्स का। ओके, तो लिनक्स में जो टॉप लेवल डायरेक्टरी है उसको बोलते हैं स्लैश। ओके, आपको विंडोज में बैक स्लैश की आदत होगी, राइट? बैक स्लैश की आदत होती है, जैसे विंडोज में जो भी कमांड्स, जो भी फाइल डायरेक्टरी होती है, पाथ होते हैं, उसके अंदर बैक स्लैश होता है। ओके, ओके, पर लिनक्स में इट इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो ये एक फोल्डर है। ओके, ये दिस इज अ फोल्डर, इस फोल्डर को बोलते हैं रूट। तो जैसे मैं बोलूंगा विंडोज में जैसे सी ड्राइव होती है ना, राइट? व्हाट इज सी ड्राइव? अगर मैं सी ड्राइव बोलूँ, सी ड्राइव क्या होती है? फिर यहाँ पे सारे प्रोग्रामिंग फाइल्स और सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड होती है, हाँ, रूट क्या डायरेक्टरी। हम सी ड्राइव से पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं, एनीवन? नहीं। अभय, अफरीन, कैन यू गो बियॉन्ड सी ड्राइव? सी ड्राइव से पहले कहीं जाते हो क्या आप? नो, नहीं, राइट? नहीं, करेक्ट। तो ये जो सी ड्राइव है ना आपकी, ये आपकी रूट लेवल डायरेक्टरी है। ओके, ये आपकी फर्स्ट डायरेक्टरी है। वैसे ही लिनक्स में होती है फर्स्ट डायरेक्टरी स्लैश। ओके, तो सारी डायरेक्टरीज लिनक्स के अंदर होगी वो सारी स्लैश के अंदर होगी। ओके, तो इसको बोलते हैं रूट। ओके, जैसे सी टाइप के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होता है, राइट? सी टाइप के अंदर सॉरी प्रोग्राम फाइल्स होता है, प्रोग्राम फाइल्स। ओके, यूजर्स होता है, राइट? इसके अंदर होता है विंडोज, राइट? ये टॉप लेवल फोल्डर्स हैं जो हर विंडोज फाइल सिस्टम के साथ दिखते हैं, राइट? सो ये आपके सी टाइप का कंटेंट है। जब भी आप जाओगे तो ये फोल्डर्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके, बिना विंडोज फोल्डर के, सी टाइप के अंदर विंडोज फोल्डर के आपका विंडोज सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इट इज अ बेसिक नीड ऑफ योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस विंडोज सिस्टम में आपके क्या होते हैं? इस विंडोज सिस्टम में आपके कर्नल लेवल प्रोग्राम्स रहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम 32 आपने देखा होगा, सिस्टम 32। ओके, 32, इसमें आपके नेटवर्किंग रिलेटेड प्रोग्राम्स, आपके जो प्रिंटर्स वाले प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर आपके कर्नल लेवल पे है, जो ड्राइवर्स हैं, वो सारे आपके सिस्टम 32 में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी है विंडोज डायरेक्टरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विंडोज। ठीक है, सिमिलरली लिनक्स में भी कुछ डायरेक्टरीज हैं जो आपको हमेशा दिखेगी। ठीक, एंड मैं अगर स्टार्ट करूं तो स्लैश इज द रूट डायरेक्टरी,
जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ना तो ये सी ड्राइव स्लैश प्रोग्राम फाइल्स है, वैसे यहाँ पे स्लैश एक रूट डायरेक्टरी है, ओके, एंड आफ्टर स्लैश देर आर बिन स्लैश etc स्लैश sbin, okay, स्लैश होम स्लैश tmp स्लैश where स्लैश run स्लैश proc, ओके, अभी तो बहुत बहुत सारी है बट मेनली ये, ओके, मेन ये है। तो आपके लिनक्स में टॉप लेवल फोल्डर में आपको ये सारी चीजें दिखेगी, ओके। तो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर फिर आपके आफ्टर दिस यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डर, ओके। हर फोल्डर की एक इंपॉर्टेंस है, ओके। जैसे कोई बता सकता है कि यूजर्स में क्या होता है, विंडोज के यूजर्स फोल्डर में क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ यूजर्स फोल्डर इन विंडोज? विंडोज के यूजर फोल्डर में क्या होता है? हाउ मेनी विंडोज यूजर्स आर हियर? ओके, तो यहाँ पे रहते हैं होम डायरेक्टरीज, ओके, आपके यूजर्स की डायरेक्टरीज। आपने कोई नया यूजर बनाया, जैसे मैंने माना कोई यहाँ पे यूजर 1 बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, और फिर मैंने शेयर्ड यूजर बनाया, एक यूजर 1 बनाया, यूजर 2 बनाया, ठीक है। तो जितने भी आपके यूजर्स हैं वो यहाँ पे यूजर्स वाले फोल्डर में रहते हैं। सिमिलरली आपके लिनक्स में भी होम के अंदर यूजर्स रहते हैं, ओके। स्लैश बिन के अंदर आपकी बाइनरीज रहती है, जैसे नाम समझता है। स्लैश etc में आपकी कॉन्फ़िगरेशंस रहती है। स्लैश एस बिन में शेयर्ड बाइनरीज रहती है, ओके। स्लैश टेम्प में जैसे नाम बता रहा है आपको, यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स रहती है। स्लैश वेयर में आपके वेरिएबल फाइल्स रहती है, वेरिएबल फोल्डर्स रहते हैं जो कभी भी चेंज होते रहते हैं, राइट, दे कीप ऑन चेंजिंग, ओके। रन बाय रन, ये रन टाइम वाली जो चीजें हैं वो आपकी रन में रहेगी। जो आपके प्रोसेस चल रहा है, ओके, हर प्रोसेस के साथ में कुछ ना कुछ चीज एसोसिएट रहती है। फाइल डिस्क्रिप्टर, कौन सा मेमोरी यूज कर रहा है, कितना हीप यूज कर रखा है, उसका उसका प्रोसेस आईडी क्या है, उसने कौन कौन सी फाइल्स ओपन कर रखी है, उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रखी है, ओके। तो वो सारी यहाँ पे प्रोसेसेस जो रिलेटेड डिटेल्स है वो प्रॉक में रहती है, ओके। ओके, सो एवरी फोल्डर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ओके। तो जब आप ये फोल्डर्स को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे लिनक्स पे, ओके, तो उसकी कौन सी चीजें कहाँ जाएगी, ओके, वो ये फोल्डर्स पता होने के बाद में आप गैस कर सकते हो, राइट, कि अगर किसी सॉफ्टवेयर की कोई कॉन्फ़िगरेशन है, उसको कोई एक फाइल चाहिए, प्रॉपर्टी फाइल चाहिए, या फिर YAML फाइल चाहिए, या फिर config फाइल चाहिए, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी स्लैश etc में, ओके। किसी के लॉग्स हैं, किसी सॉफ्टवेयर के लॉग्स हैं, राइट, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे स्लैश वेर स्लैश लॉग्स, ओके। जैसे अगर किसी ने विंडोज में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो कहाँ ढूंढेगा उस सॉफ्टवेयर का फोल्डर? वो मोस्ट लाइकली ढूंढेगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, राइट। तो इसमें भी अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो जाएगा बिन के अंदर, ओके, या फिर एस बिन के अंदर। एक यूजर फोल्डर भी होता है, USR फोल्डर। वहाँ पे जब यूजर कुछ इंस्टॉल करता है तो वो उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है। स्लैश ओपीटी भी करो, कोई ऑप्शनल सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो स्लैश ओपीटी में एक हायरार्की होती है, जहाँ आप अगर रूट यूजर हो तो आप कहीं भी चीजें कहीं पे भी रख सकते हो, ओके। बट क्योंकि जिन पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, तो ये स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो करते हो, जो आप यूज करते हो ऑन लिनक्स मशीन, ओके। यहाँ तक कुछ डाउट, लाइक एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ कुछ भी पूछना हो, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विथ लिनक्स। थोड़ा सा धीरे धीरे ये चीजें और डीप में जाएगी, तो जस्ट वांटेड टू नो कि अभी सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि मुझे थोड़ा और डिटेल में समझाना है। अगर आप बोलो मैं समझा सकता हूँ डिटेल में भी। ओके, ऑल गुड, कैन आई सर कंटिन्यू? हाँ, हाँ, सर हर्ष। बेन एंड एस फोल्डर में क्या डिफरेंस है? हाँ, गुड क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता, लाइक, बट द बिन फोल्डर इज द सिस्टम बाइनरी, लाइक एक, ओके सॉरी, द बिन फोल्डर जैसे बैश है, राइट, बैश एक शेल है, राइट।
तो यू विल लाइकली फाइंड कि ये बैश आपका बिन में होगा, राइट। ये एक्चुअली बाइनरीज है, ओके। जो स्लैश बिन है वो आपके बाइनरीज फोल्डर है, कि जो सारी बाइनरीज है, ls है कमांड है, जो भी कमांड्स आपके ls cmd ls cd ps lsof और telnet, ये सारे जो कमांड्स हैं वो आपको स्लैश बिन में मिलेंगे, ओके। जैसे अगर मैं बताऊं ना, मैं अगर यहाँ गया, ठीक है, मैं ls स्लैश बिन गया है, ls एक कमांड है, वो हम पढ़ेंगे बाद में भी, बट जस्ट टू के मैंने इसे यहाँ पे एंटर दबाया, तो मुझे यहाँ देखो, आप यहाँ पे बहुत सारे चीजें दिख रही है ना, ये क्या है, ये सारे कमांड्स है, ओके। आपने ग्रैप यूज किया होगा, राइट। यहाँ पे आपको ग्रैप कमांड भी यहाँ दिखेगा, राइट। आपने आपने कुछ ऐसे जैसे होस्ट कमांड यूज किया होगा, या फिर होस्ट नेम यूज किया होगा, या होस्ट नेम सिटी यूज किया है, एच टॉप यूज किया होगा, तो ये सारी बाइनरीज है आपके इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में आपकी सारी बाइनरीज स्टोर्ड है, ओके। अगर वही मैं एसबिन में एलएस मारूं, ओके, तो यहाँ पे भी कुछ बाइनरीज ऐसी है जो वहां पड़ी है, पर ये बाइनरीज आपके सिस्टम को मैनेज करती है, ओके। जैसे आप एलवीएम रेगुलरली यूज नहीं करोगे, राइट, ये आपके सिस्टम में वॉल्यूम मैनेज करता है, राइट, ओके। चेक डिस्क है, राइट, चेक डिस्क आप नॉर्मली यूज नहीं करते, राइट, तो ये आपके सिस्टम की बाइनरी, आपके सिस्टम के जो प्रोसेस हैं वो ये चीजें यूज करोगे। ऑफ कोर्स आप भी यूज कर सकते हो, जैसे ग्रब ग्रब रिलेटेड जो कमांड्स है ना, वो आप रेगुलरली यूज नहीं कर सकते, ये सिस्टम बाइनरीज है। तो एक बस एक बाइफर्केशन हुआ है कि सिस्टम की बाइनरीज एस बिन में जाएगी, नॉर्मल बाइनरीज बिन में जाएंगी, या नॉर्मल कमांड्स बिन में जाएंगे, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मतलब आप ये वाले कमांड बिन में नहीं रख सकते, या बिन वाले कमांड यहाँ नहीं रख सकते, दोनों जगह रख सकते हो। होता क्या है कि ये जो बाइनरीज है आपके पाथ में होनी चाहिए यूज करने के लिए, ओके। अगर मैं एक ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, इको पाथ देखोगे, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरीज ऐड हो रखी है इस पाथ में, ओके। तो आप जो भी कमांड चलाते हो ना, तो वो पहले इस फोल्डर में दिखेगा, इस फोल्डर में वो कमांड है कि नहीं है, फिर इस फोल्डर में दिखेगा कमांड है कि नहीं है, फिर इस फोल्डर में दिखेगा तो आप देखो यहाँ पे सारे बिन फोल्डर्स एडेड है, स्लैश बिन करके, सबके सबके लास्ट में स्लैश बिन है, सबसे ऊपर यूजर लोकल एस बिन है, फिर एक स्लैश बिन है, स्लैश एस बिन है, राइट। तो ये सारे बाइनरीज हैं जो इस डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में पड़ी रहती है, ओके। तो मेन डिफरेंस यही है कि एस बिन और बिन में क्लियर डिफरेंसेस नहीं होते, आप बिन में भी रख सकते हो, एस बिन में भी रख सकते हो। बस अ, एक बस बताने का तरीका है कि जो बाइन बिन है उसमें बेसिक कमांड्स रहेंगे, एस बिन में सिस्टम कमांड्स रहेंगे, ओके, डन। सो लेट्स गो टू, ओके। सो हमने लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने बोला कि भाई जो सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी, जो बोलते हैं स्लैश डायरेक्टरी, राइट, इसको बोलते हैं रूट फाइल, रूट ऑफ द फाइल सिस्टम, ओके। तो आपका होम डायरेक्टरी के अंदर क्या रहते हैं, यूजर्स फोल्डर। मैं कोई भी नया यूजर बनाऊंगा, उस यूजर को एक फोल्डर बना के दूंगा जहाँ पे वो अपनी फाइल रख सकता है। जो वो यूजर लॉग इन करेगा, तो वो अपने होम फोल्डर में जाएगा सबसे पहले, ओके। होम फोल्डर में उसको पूरी परमिशन रहती है, वो सब कुछ कर सकता है, ओके। जैसे आप विंडोज में लॉग इन करते हो तो आपको एक होम फोल्डर, जब आप होम पे क्लिक करते हो तो आपका खुद का फोल्डर खुलता है जहाँ पे डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सब चीजें रहती है, राइट। आप अगर मैकओएस पे है तो जब आप लॉग इन करते हो तो आप अपने यूजर फोल्डर में जाते हो, जो कि रहता है शायद, आई थिंक स्लैश यूजर स्लैश नाम कुछ रहता है आपका, राइट। तो उस फोल्डर में आपके डाउनलोड्स रहता है, डेस्कटॉप रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहता है, ओके, पिक्चर्स रहती है, राइट। वो आपके यूजर स्पेसिफिक फोल्डर्स हैं। हर यूजर के फोल्डर में, हर यूजर के फोल्डर में ये सारी चीजें रहती है, ओके। सो दैट इज योर यूजर फोल्डर। सो स्लैश होम इज अ यूजर फोल्डर इन लिनक्स। बिन एसएसएल कमांड लाइक lscp mv, etc में config फाइल्स रहती है, कि हर सॉफ्टवेयर कोई config फाइल रहती है, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, तो वो आपको etc में मिलेगी। वेरिएबल फाइल्स जैसे लॉग्स हो गया, या फिर आपको है ना, आपने कोई प्रोसेस चलाया, उसको उसको एक सॉकेट चाहिए, राइट। एक कुछ नेटवर्क प्रोग्राम्स रहते हैं जिनको सॉकेट चाहिए, जहाँ पे वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, ओके। सॉकेट इज अ टर्मिनोलॉजी। तो वैर्स के अंदर वो चीजें वेरिएबल फाइल रहेगी, जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो वैर के अंदर के कुछ कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, ओके। सो दिस फोल्डर विल बी क्लीन बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, जैसे लॉग्स होते हैं ना,
एक दिन का लॉग जब नेक्स्ट डे पे जाओगे तो आपको एक नई फाइल मिलती है, वो ऑटोमेटिकली रोटेट होता है फाइल। ओके, तो वो फीचर सारे वेयर में रहेंगे। टेम्प, टेम्पररी फाइल्स के लिए यूजर प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज। रूट फोल्डर, जो रूट यूजर है, ओके, इस सिस्टम में जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, लिनक्स में भी रूट यूजर होता है, वैसे ओके, मैकओएस में भी रूट यूजर होता है और लिनक्स में भी रूट यूजर होता है। तो उस रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है स्लैश रूट। ओके, और बाकी सारे यूजर उसकी जो रूट डायरेक्टरी होती है वो स्लैश होम स्लैश यूजर का नाम। ओके, तो ये होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर है। डेव फॉर डिवाइसेस, जो भी आपने यूएसबी लगाई है, कीबोर्ड लगाया है, हार्ड डिस्क लगाया है, वो एज अ फाइल माउंट होती है ऑन अ फोल्डर, और वो फोल्डर है स्लैश डेव। ओके, एंड देन देयर इज अ स्लैश प्रॉप व्हिच इज रिलेटेड टू जो प्रोसेसेस हैं आपके सिस्टम पे, उसके रिलेटेड चीजें यहाँ रहेंगी। ओके, ये क्लियर हो गया आपको लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? ऑल क्लियर? एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है um, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, पिन पॉइंट साइलेंस। ओके, तो मैं एक और पॉज कर देता हूं।